दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी किस्मत की चिट्ठी आ गई है। आपसे बस हाथ जोड़कर हमारा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो भी भविष्यवाणियां हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वे सब पत्थर की लकीर हैं और सत्य होने वाली हैं। बस शर्त केवल एक ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है और अकेले में शांत मन के साथ देखना है, और जो भी बातें हम आपको बताने वाले हैं उन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपके जीवन का एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर भी है। पहले हम आपके जीवन की खुशखबरी आपको बताएंगे और उस खुशखबरी से लाभ लेने के सर्वोत्तम उपाय भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह बड़ी भयानक दुख भरी खबर जो आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी जो ग्रहों की चाल की वजह से उत्पन्न होने वाली बड़ी विकट समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान निश्चित तौर पर दिया जाता है। तो आपको जो आने वाला विकट समय है, एक बहुत भयानक समस्या है जो आपको बुरी तरह से ध्वस्त करने वाली है, उस समस्या से निपटने का पूर्ण समाधान भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। पहले तो यह वीडियो आपको खुश कर देगा, हंसाएगा, लेकिन बाद में यह वीडियो आपको डराएगा और आपके मन में एक भय का भाव भी उत्पन्न करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे दोस्तों कि आपकी हर एक समस्या क्षण भर में कट जाएगी। ना कटे तो हम मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं। हम जो भी बातें करते हैं आपसे वीडियो के माध्यम से, वे कोई हवाई बातें नहीं है दोस्तों। हम जो भी जानकारी आपको देते हैं 100% सत्य होती हैं, प्रमाणित होती हैं, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक आकलन करने के बाद दी गई होती हैं। और दोस्तों, पहले हम इन उपायों और जानकारियों को दूसरों पर आजमाते हैं। जब सैकड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हो जाता है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तभी हम ये विशेष उपाय आपको बताते हैं। यदि आप सच्चे मन से इन उपायों को अपने जीवन में आजमा लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। तमाम लोगों का बदला है, आपका भी बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए बिना समय खराब किए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूर्ण कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यह बिल्कुल ही फ्री है, एक भी रुपया इसमें आपका नहीं लगेगा, लेकिन हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों कि आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों में से अगर कुछ 2-4 उपाय भी अपने जीवन में आजमा लेते हैं तो आपकी जिंदगी 100% बदलेगी, गारंटी देते हैं हम। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया कि आपके जीवन काल में 2 घटनाएं घटने वाली हैं, जिनमें एक घटना बहुत अच्छी है जो आपको बहुत अधिक लाभ देगी, आपका जीवन खुशियों से भर देगी, लेकिन एक घटना आपके जीवन में विनाश और तबाही लेकर आ सकती है। तो अब आपको इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी मन में डर भय लाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम समाधान ही आपको ऐसा देने जा रहे हैं जो कि सर्वोत्तम है और कारगर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वो अच्छी खबर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक विशेष ग्रह गोचर होने जा रहा है और इस ग्रह गोचर का अगले 48 घंटों में आपके जीवन पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। खास तौर से जो लोग नौकरी करते हैं और नौकरी में संघर्ष करते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और जल्दी ही उनकी तरक्की भी होगी और
तनख्वाह भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर बताने वाली बात यह है दोस्तों कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर पैसे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप परेशान भी पैसे को लेकर ही सबसे अधिक हैं आज के समय में। आज आपके जीवन में पैसे रुपए को लेकर बहुत अधिक खींचतान मची हुई है। कुछ जगहों पर आपका पैसा अटक गया है, फंस गया है, वापस नहीं आ पा रहा है, और कुछ आपको नुकसान हुए हैं, घाटे हुए हैं, कर्जा भी है, जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशानी में चल रहे हैं। आपकी आमदनी भी इतनी अधिक नहीं है कि आप अपने खर्चों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं, तो कर्जा चुका पाना और तमाम तरह के बड़े बड़े खर्चों को उठा पाना तो संभव ही नहीं है। अब ऐसे में आवश्यकता है कि आपको कुछ ऐसी बड़ी राहत मिले जिससे कि आपके जीवन में चल रहे ये बड़े संकट दूर हो जाएं, आप परेशानी से मुक्त हो जाएं। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको आवश्यकता है अपने जीवन के ग्रह गोचर पर नज़र रखने की, और जो शुभ योग बने आपके जीवन में उन शुभ योगों पर आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं जिससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होने लगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हो सकता है कि कुछ जातकों के मन में यह प्रश्न उठ जाए कि हम काम तो वही कर रहे हैं, उपाय करने से कौन सा विशेष कहीं से हमें धन लाभ हो जाएगा, कोई हमें पैसे लेकर दे थोड़े ही जाएगा, हाथों हाथ तो रुपए नहीं मिलेंगे। यह बात भी सही है दोस्तों, ऐसा तो कभी होता नहीं है। कोई बिना मतलब में किसी को पैसे रुपए क्यों देगा, वह आपका पैसा तो नहीं हुआ। तो आप ध्यान से समझिए कि होता क्या है। मानकर चलिए कि कोई ग्रह दशा ऐसी बनी जो आपको विशेष धन लाभ देने जा रही है, और उसी ग्रह दशा का पूर्ण लाभ लेने के लिए, या यूं कहें कि जो ग्रह दशा की ऊर्जाएं हैं उन्हें कई गुना बढ़ा लेने के लिए आपने कुछ विशेष उपाय सच्चे मन और भाव के साथ कर डाला। अब होगा क्या? अब यह होगा दोस्तों कि आपकी जो ऊर्जा है वह पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हट जाएंगी। अब होगा यह है कि आपका बौद्धिक परिवर्तन होगा। अब आप कुछ ऐसी विचारधारा अपने मन में लाएंगे, यानी आपका दिमाग कुछ इस प्रकार से चलेगा कि आपके मन में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएं, और फिर आप कुछ इस प्रकार की प्लानिंग करेंगे, कुछ इस प्रकार की तरकीबें लगाएंगे कि आप अलग अलग जगहों पर पैसा लगाएंगे और आपके द्वारा बनाई गई सारी योजनाएं भी कामयाब होने लगेंगी। दोस्तों इसी प्रकार तो लोग पैसे वाले बनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक इंसान सामान्य सी नौकरी करता रहता है, सामान्य सा व्यापार करता रहता है, लेकिन बगल में कुछ ना कुछ यानी कि एक ना एक ऐसी तरकीब भी लगाता रहता है कि कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाया या किसी छोटे मोटे काम धंधे में भी पैसे लगाता रहता है। अब उसमें कभी उसे नुकसान होता है, कभी फायदा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की ग्रह स्थिति अच्छी होती है, यानी जिन्हें ग्रहों का सही साथ मिल जाता है, उन लोगों के द्वारा लगाया गया पैसा उन्हें कई गुना बनकर वापस मिलने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर वही कि उन्हें फिर वो नौकरी छोड़नी पड़ती है और जो साइड में उन्होंने अपना काम शुरू कर रखा था उस काम को ही अपना मुख्य काम बनाकर और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण है दोस्तों, आप अपने आसपास संसार में देखें, तमाम लोग इसी प्रकार से तरक्की कर रहे हैं। कोई बचपन से करोड़ों की दौलत लेकर पैदा नहीं होता दोस्तों, सब यही मेहनत करके कमाते हैं और सबसे पहले लोग अपना पेट भरने के लिए कार्य शुरू करते हैं, बाद में उन्हें तरक्की मिलती है जब उनका भाग्य, उनकी किस्मत या यूं कहें कि ग्रहों की चाल उनके अनुकूल हो जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है जब ग्रहों की चाल के अनुसार आप विशेष उपाय भी कर लेते हैं और उन उपायों की वजह से आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, आपका दिमाग परिवर्तित हो जाता है, आपके विचार पैसे कमाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होने लगती हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपका वही समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से यह अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, छोटी मोटी तनख्वाह हो या बड़ी तनख्वाह हो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बात और हम बताएं दोस्तों कि आपकी राशि के जातक कहीं भी नौकरी करते हो लेकिन कभी भी अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप बेशक छोटा जीवन जी रहे होंगे, परेशानियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन आपके विचार बहुत ऊंचे होते हैं, आपके सपने बहुत बड़े होते हैं और आप मन ही मन लगातार उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, योजनाएं भी बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक दुख की बात यहाँ पर यह भी है, या विडंबना कह दें कि ऐसी है कि आपके बनाए हुए सपने अक्सर पूरे नहीं होते हैं, आपकी बनाई योजनाएं अक्सर कामयाब नहीं होती हैं, असफल हो जाती हैं। और इसका कारण जानते हैं क्या है?
इसका कारण है दूसरों की मदद। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आपकी खुशी दूसरों की खुशी में है। जब आप अपने आसपास के लोगों को हंसते मुस्कुराते देखते हैं तो आपको बहुत शांति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा बैठते हैं। यह कड़वा सत्य है, सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। आपने कई बार अपने जीवन में अपनी कामयाबी को समझौता कर लिया है और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कई बार अपना काम खराब करके आप दूसरों का काम बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा हुआ हो, क्योंकि जिस इंसान की आपने दिलो जान से मदद की वह इंसान आपके खिलाफ जहर उगलता है, तमाम तरीके की बातें करता है और आपकी इज्जत नहीं करता, मान सम्मान भी नहीं करता, अनाप शनाप बातें करता है। तो जब आपको ये सब बातें पता चलती हैं तो आपको थोड़ा सा अपने किए काम पर पछतावा भी होता है और दुख भी होता है, लेकिन आप अपने स्वभाव की वजह से मजबूर हैं। अगली बार आप फिर से किसी के लिए यही करते हैं, अपने को पीछे छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ भी आपके ऊपर बहुत अधिक है दोस्तों, और इस बोझ के चलते आप यह विचार ही नहीं कर पाते कि आपको एक कठोर कदम उठाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यानी कि आप अपने बारे में बहुत कम ही सोच पाते हैं। अंदर ही अंदर आपके मन में विचार अवश्य आते हैं, लेकिन आप उन्हें बाद में दबा देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ भी है, परिवार की जिम्मेदारी है, और कभी कभी दूसरों की ज़रूरत और मांगों को पूरा करने के चक्कर में भी आप पिछड़ जाते हैं। तो इन सब बातों की वजह से होता यह है कि आपके जीवन में जो चल रहा है आप उसी में फंसे रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं, फिर चाहे वह कोई नौकरी हो या कोई छोटा मोटा सा व्यापार ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपका उसमें मन तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी समझकर आप उसे करते रहते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि काश आपको एक मौका मिलता कि आप इस सब से बाहर निकलते और ऐसा जीवन जीते जो आपने सपनों में सोचा था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सब कुछ होता, जहाँ आप भी खुश होते और आपके अपने आपका परिवार सभी खुश होते। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि वह शुभ घड़ियाँ आने वाली हैं। एक ऐसा ग्रह योग बन चुका है जो आपको बहुत अधिक धन लाभ दे सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को भी धन लाभ होगा जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल रोजी रोटी के जुगाड़ वाला व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब भगवान ने एक विशेष अवसर दे दिया है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने वाला है, जिसका आपके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि कुछ इस प्रकार से राशि चक्र में भ्रमण कर रही है कि सूर्य का यह गोचर आपको स्पष्ट तौर पर बहुत अधिक धन लाभ दिलाएगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और एक सामाजिक दबदबा आपका कायम हो जाएगा। अब करना यह है कि आपको सूर्य को प्रसन्न करने के कुछ जरूरी उपाय करने होंगे। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे हम ग्रहों का राजा कहते हैं या मुखिया कहते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि सूर्य को यदि आप प्रसन्न कर लें तो अक्सर अन्य सभी ग्रहों का प्रभाव या दुष्प्रभाव सब कुछ आपके ऊपर कम हो जाता है। यानी अच्छा प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन बुरा प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे हिंदुस्तान में, भारत में सूर्य को अर्घ्य देने की एक परंपरा है। जब भी स्नान करके लोग खड़े होते हैं सुबह सुबह तो सूर्य को अर्घ अवश्य देते हैं, और यह अर्घ सूर्य को प्रसन्न करने की एक प्रक्रिया मात्र है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी यही करना है। अब आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि सूर्य प्रसन्न हो जाएं और सूर्य का यह जो गोचर है इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो, खास तौर से धन लाभ प्राप्त हो। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में सूर्य की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती है। इसका प्रमाण यह है कि आपको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, रुपए पैसे को बचाने के लिए और एक सुंदर जीवन जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आपको मनचाही सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करने के बाद ही बहुत छोटी सी सफलता आपको हासिल होती है। और आप कितना ही अच्छा किसी के साथ क्यों ना करें, जी हाँ दोस्तों, रिश्ते नातों की बात कर रहे हैं हम, कि आप कितना ही अच्छा किसी के साथ क्यों ना करें, चाहे अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दें, लेकिन कुछ समय के बाद वही रिश्ता आपके खिलाफ हो जाता है और आपकी बुराई हो जाती है। यानी आपका मान सम्मान कम हो जाता है। सब कुछ करने के बाद भी आपको पर्याप्त मान सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता है। यह इसी वजह से है दोस्तों कि सूर्य आपकी राशि में कमजोर होता है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो मान सम्मान से
राजसी ठाट बाट से, रुपए पैसे और धन वैभव से जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करने का उपाय हमेशा करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो आपको जागना ही है। और सूर्योदय से पहले जागने के बाद आपको स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना है। अब सूर्य को अर्घ देने की विशेष प्रक्रिया है, इसे आप ध्यान से समझें दोस्तों कि सूर्य को अर्घ जब आप देने के लिए जाएं तो ज़्यादा देर न करें। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय होने के 10 से 15 मिनट के बाद ही आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्योदय होने से पहले तो भूलकर भी अर्घ मत देना दोस्तों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय से 2 मिनट पहले भी रात ही कही जाती है। तो आप सूर्योदय से पहले तो भूलकर भी अर्घ मत दे देना। बहुत से लोग जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी से अपना काम निपटा कर निकल जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं दोस्तों। सूर्योदय होने के 10 से 15 मिनट के भीतर ही आपको अर्घ देना है। अब सूर्य को अर्घ देने की क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल भरना है, ताज़ा जल भरना है, बासा जल नहीं रखना है, यानी रात को ही भरकर लोटा नहीं रख लेना है। सुबह ताज़ा जल भरना है और उस जल में थोड़ा सा मीठा कुछ मिला लें और थोड़े से काले तिल मिला लें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको सामग्री चाहिए और इस सामग्री को लेकर आप अपनी छत पर चढ़ जाएं। अब सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि जब भी आप सूर्य को अर्घ देंगे तो अपने सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डाल लें और काले वस्त्र पहनकर भूलकर भी सूर्य को अर्घ ना दें। इसके साथ साथ दोस्तों जूते चप्पल पहनकर भी सूर्य को अर्घ ना दें। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप जो भी जल सूर्य को अर्घ में समर्पित कर रहे हैं वह जल कहीं जूते चप्पल या नाली वगैरह में तो नहीं गिर रहा, सीधे सीधे यह देखना होगा आपको। दूसरा कि उस जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि वह जल जो आप अर्पित कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हों तो जो सूर्य के लिए जो आपने अर्घ के लिए जल आप समर्पित कर रहे हैं उस जल में से आप सूर्य के दर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो लोटा है वह आपके सिर के ऊपर आप उठाएंगे। हाथ जितने आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर ऊंचा उठाकर और जल सूर्य को अर्पित करेंगे और उसी जल की धार में से आप सूर्य देव के दर्शन करेंगे। अब इतना करने के बाद यानी सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप सूर्य देव के इस विशेष मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, इससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जो भी आपका रुका हुआ धन वैभव मान सम्मान यश सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। तो ये तो थी वो अच्छी खबर जो आपको बहुत अधिक धन लाभ दे सकती है, आपका जीवन बदल सकती है। बस आपको यह उपाय करना होगा। दोस्तों हम आपसे यह कहेंगे कि यह उपाय आपको कुछ दिनों के लिए नहीं, जीवन भर के लिए अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। आप जब इस उपाय को करेंगे तो आप इसका परिवर्तन 1-2 दिनों में ही अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ने लगेगा, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आप जिससे बात करेंगे वह आपसे प्रभावित होने लगेगा और आपके लिए हुए फैसलों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आपकी कही हुई बात अक्सर सत्य होने लगेगी। यह होता है सूर्य की कृपा प्राप्त होने के बाद जीवन में परिवर्तन। और भी कई हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि विशेष तौर पर आपको लाभ होगा धन का लाभ, क्योंकि यह योग कुछ इस प्रकार है और गोचर कुछ इस प्रकार है जो धन लाभ देने के लिए ही बन रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वह कौन सी बुरी खबर है। तो दोस्तों शनिदेव सूर्य देव के ही पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन छाया पुत्र हैं और सूर्य देव से बहुत दुश्मनी मानते हैं। तो चूंकि सूर्य देव का आपके लिए एक सकारात्मक गोचर हो रहा है, इस वजह से शनिदेव आपसे कुपित भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह एक विशेष स्थिति बन रही है जिसमें कि शनि आपके लिए नकारात्मक कार्य करेंगे, आपको दुष्परिणाम देंगे, आपको बहुत अधिक पीड़ा भी दे सकते हैं। अब शनि के द्वारा दी गई पीड़ाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, जीवन बर्बाद कर देते हैं, मृत्यु के समान बना देते हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि वाहन आदि भारी मशीनरी आदि का उपयोग करते समय बहुत सतर्क रहें। हो सके तो अगले 2 से 3 दिनों के लिए कोई वाहन चलाएं ही नहीं, और यदि चलाते भी हैं तो बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे चलाएं।
तीसरा कि आपको रुपए पैसे खर्च करते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी आप कोई बड़ा व्यापार, कोई बड़ी बिजनेस की डील करने जा रहे हैं तो पहले रुक कर अच्छी तरह से विचार कर लें, सभी दृष्टिकोण अच्छी तरह से आजमा लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तीसरा कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग फिलहाल 3 से 4 दिनों के लिए बंद कर दें, जैसे कि काले वस्त्र ना पहनें, काले पेन से कुछ भी ना लिखें और लोहा जितना हो सके कम प्रयोग करें, संपर्क में ना रहें। बात वही है, किसी भारी मशीनरी या गाड़ी या वाहन आदि से दूर रहें। साथ ही साथ जूते चप्पल और काले रंग के कपड़े वगैरह नए ना खरीदें और भोजन में भी किसी भी काली रंग की वस्तु का प्रयोग ना करें। बस इन सब कुछ सावधानियों को अपने जीवन में आजमाएं और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में किसी को भी जानकारी ना दें। आप कौन से उपाय को कब शुरू कर रहे हैं इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। जो भी हो, जैसा भी हो, आपके जीवन में जो घट रहा है, चल रहा है, उसके विषय में लोगों से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना करें। अपने दिल के राज, रहस्य किसी को भी ना बताएं, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि के शत्रु बहुत होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं। अनजाने में ही आप कई दुश्मन बना लेते हैं अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीके से और अपनी जीवन शैली से। तो बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके दुश्मन भी आप पर घात कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके साथ ऐसा पहले कई बार हो चुका है, कई बार तो आपकी जान जाते जाते भी बची है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।